गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ईएस इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। और मैं सिकंदर सर जो आज विद्युत बल रेखाएं पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब बात करें विद्युत बल रेखाएं क्या होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई धनात्मक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, जब किसी विद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र के स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण धन आवेशित कण जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है, उस काल्पनिक पथ को विद्युत बल रेखा या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र के परिमाण एवं दिशा को प्रदर्शित करती है। अब समझिए, मान लेते हैं कि आप देखे होंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे, आप लोग भी छोटे जब होंगे तब खेले होंगे कि आप लोग देखते हैं कि जहाज मिलता है प्लास्टिक का, या एक ट्रेन मिलता है, बस मिलता है, तो उसमें क्या करते हैं कि उसमें चाबी देने वाला होता है। जब चाबी दे देते हैं और चाबी दे देने के बाद उसको हम क्या करते हैं, किसी सरफेस पर छोड़ देते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे ही छोड़ते हैं, वो हमारे जो प्लास्टिक का ट्रेन, बस, गाड़ी जो भी है, वो क्या है, उस पथ पर क्या करने लगता है, चलने लगता है। उस काल्पनिक पथ पर क्या करने लगता है, चलने लगता है। उसके चलने की दिशा क्या है, या तो गोल भी घूम सकता है या सीधे भी जा सकता है। तो स्वतंत्र रूप से छोड़ेंगे तो काल्पनिक पथों पर गति करने लगता है। और काल्पनिक पथ हम लोग का दो प्रकार का हो सकता है, एक लंबाई के रूप में हो सकता है, सीधा हो सकता है, एक वक्र हो सकता है। वक्र का मतलब हमारा ऐसा था, वक्र इसको बोलते हैं टेढ़ा, और सीधा ऐसे बोलते हैं लंबाई। ठीक है, तो या तो वक्र हो सकता है, नहीं तो रेखा हो सकता है, सीधा रेखा हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार कि जब किसी धनात्मक आवेश को जब हम छोड़ते हैं, तो धनात्मक आवेश को जब किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, तो छोड़ने के बाद वो जो कण होता है, धनात्मक कण, वो क्या होता है, वो एक काल्पनिक पथ पर क्या करने लगता है, गति करने लगता है। उस काल्पनिक पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत बल रेखा या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ओके, तो समझ गए होंगे कि विद्युत बल रेखा क्या है। उस एग्जांपल से आप लोग समझ गए होंगे, जो बस, गाड़ी, ट्रेन का जो एग्जांपल दिए होंगे, है ना। तो ठीक उसी प्रकार यही होता है कि विद्युत बल रेखाएं भी वही है कि जब कोई धनात्मक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण धन आवेशित कण जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है या करने लगता है, उस काल्पनिक पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत बल रेखाएं कहेंगे। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं का आप लोग परिभाषा समझिए। विद्युत बल रेखाएं रियल में होता क्या है और कैसे होता है, तो उस समझिए कि जब किसी धनात्मक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, तो वह विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण धनावेशित कण जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है या गति करने लगता है, उस पथ को हम विद्युत बल रेखाएं या विद्युत बल रेखा कहते हैं। और यह विद्युत क्षेत्र के परिमाण एक दिशा को प्रदर्शित करता है। एक क्वेश्चन आ सकता है, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहे विद्युत क्षेत्र के किसको दर्शाता है, तब परिमाण एवं दिशा को। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है सदिश राशि होता है, और सदिश राशि किसे कहते हैं, तो वह राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता हो, और वो भी दिशा एक निश्चित होता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र के नाम से हम लोग क्या करते जानते हैं। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, तो विद्युत बल रेखाएं क्या है, तो वही बोलिएगा कि जब धनावेशित कण को या जब धनावेशित आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण धन आवेशित कण जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है, उस काल्पनिक पथ को विद्युत बल रेखा या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखा जो होती है
विद्युत क्षेत्र के परिमाण एवं दिशा को प्रदर्शित करती है। क्लियर? देन आगे देखिएगा, विद्युत बल रेखाएं के गुण। तो विद्युत बल रेखाएं के निम्नलिखित गुण होती है, जो आपको गुण लिखवा है। पहला है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबाई के अनुदिश तनाव में होती है। विद्युत बल रेखाएं जो होती है हमेशा लंबाई के अनुदिश तनाव, तनाव मतलब ऐसे टाइट तनाव में होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, समझिए इसको अच्छा से, जैसे विद्युत बल रेखाएं जो होती है हम लोग की, वो ऐसे होती है तनाव में। देखिएगा ऐसे, ये तनाव है, या एक वक्र के रूप में ऐसे रहेगा। वक्र के रूप में है क्या है, वक्र के रूप में जब है, तो वक्र के रूप में है तो इसको हम वक्र बोलेंगे। वक्र के रूप में तो यदि क्या है, ताना हुआ है ना, ताना हुआ है ना, तीसरी को। अब बात रहा कि ताना हुआ कैसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। ताना हुआ ऐसे रहेगा, ऐसे। एक मिनट, ये ताना हुआ होगा, ठीक है, ताना हुआ नहीं होगा, ठीक है। और ये विद्युत बल रेखाएं का परिभाषा नहीं होगा, ठीक है। और एक और वक्र के रूप में जब करिएगा तो ऐसे वक्र के रूप में रहेगा, तो ये भी वाला नहीं हो पाएगा। आप समझ गए होंगे कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबाई के अनुदिश तनाव में होती है। तो तनाव का मतलब ये है, ये हम लोग का विद्युत बल रेखाएं ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती है। तो समझ गए होंगे विद्युत बल रेखाएं का पहला गुण क्या है, तो ये बोलिएगा, विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबाई के अनुदिश तनाव में होती है। क्लियर है? एक तनाव है, तनाव एक तनाव में नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न और ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। कोई पूछेगा कि जो विद्युत बल रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, धनात्मक आवेश से प्रारंभ होती है और ऋणात्मक आवेश पर क्या होती है, जाकर समाप्त हो जाती है। धनात्मक आवेश पर क्या होती है, धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती है और ऋणात्मक आवेश पर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। जो डायग्राम को बनाया है कि धनात्मक आवेश है और धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने का मतलब यह है कि प्लस से एरो चिन्ह बाहर की ओर रहेगा और माइनस शब्द का एरो चिन्ह अंदर की ओर रहेगा, ठीक है। तो जो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा वो समझिए कि वो धनात्मक आवेश है, और जो विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होगा वो समझिएगा ऋणात्मक आवेश है। तो ही बोला गया है कि विद्युत बल रेखाएं जो होती है धनात्मक आवेश से उत्पन्न और ऋणात्मक आवेश पर होती समाप्त हो जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। देखिएगा, अगर मान लेते हैं कोई विद्युत बल रेखा है, जैसे मान लेते हैं विद्युत बल रेखा बनाए हैं, इसे थोड़ा समझिएगा। ऐसे अच्छा से बना लीजिएगा। हम यहाँ पर 3 पॉइंट ले लिए, चाहे 2 पॉइंट कितना भी ले सकते, पॉइंट ए ले लिए, यहाँ पॉइंट बी ले लिए, और यहाँ पॉइंट हम क्या ले लिए, पॉइंट सी ले लिए। और तीनों इस प्रकार ऐसे गति कर रहे हैं, ओके, ये ऐसे गति कर रहे हैं, ओके। तीनों कण जो विद्युत बल रेखा में ऐसे पथ पर गति कर रहा है, ठीक है। देखिए ये ऐसे गति करे, ध्यान दीजिए। तो जो इसका स्पर्श जो होगा ऐसे होगा, ये होगा। इसका जब स्पर्श का बात करें तो इसका स्पर्श ऐसे होगा, और इसका स्पर्श का बात करें तो इसका स्पर्श ऐसे होगा। तो यही होता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं का क्या है, एक ई वेक्टर मान लेते हैं, इसको ई बी वेक्टर मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं ईसी वेक्टर मान लेते हैं, ओके। तो वही बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती है, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, मान लेते हैं कि विद्युत बल रेखा है ए बी और क्या सी है, इस पर एक गति ऐसे कर रहा है, ठीक है। तो विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींची गई स्पर्श रेखाएं, खींच ए बिंदु है, खींची गई स्पर्श रेखाएं, रेखाएं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता के दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ये जो डायग्राम बना है इस डायग्राम को बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये बोला गया है कि विद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। ओके। चौथा है कि दो या दो से अधिक विद्युत बल रेखाएं, दो या दो से अधिक विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। एक क्वेश्चन आता है विवेक ये कि दो या दो से अधिक विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि ऐसा होने पर प्रतिच्छेदन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के एक से अधिक दिशाएं होगी जो संभव नहीं है। इस देखिएगा, जो कि हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है एक सदिश राशि होती है। अगर सदिश राशि होगा तो सदिश राशि का एक निश्चित दिशा होती है, सदिश राशि का एक दिशा का निश्चित होती है, लेकिन यहाँ पर दो दिशा संभव हो जाती है जो कि इस सदिश राशि के श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए बोलेंगे कि दो या दो से अधिक बल रेखाएं कभी दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर ऐसा होता भी है तो दो दिशाएं होती है जो संभव नहीं। जैसे इसको समझ लीजिए, मान लेते कि एक हमारा ऐसे ले लिए और एक हम ऐसे ले लिए, दो वक्र हम बना रहे, समझिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, समझना है। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक हम वक्र ऐसे ले लिए और एक वक्र को हम ऐसे ले लिए, ठीक है, क्लियर है। इसका दिशा ऐसे है, इसका दिशा हमारा ऐसे है। इस यहाँ पर के बिंदु को हम कहा ले लिए, ए ले लिए, इसको हम 1 मान लिए, इसको क्या मान लिए, 2 मान लिए, वृत्त बल रेखा 1, वृत्त बल रेखा 2, इस बिंदु को हम क्या मान लिए, ए मान लिए। अभी समझा है कि अगर इसका अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे इस बिंदु का, इसका स्पर्श रेखा इधर चला जाएगा, और इस रेखा का स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसका स्पर्श ऐसे चला जाएगा, तो ए विद्युत क्षेत्र ये हो जाएगा और ए भी विद्युत क्षेत्र में ये हो जाएगा। हो गया। तो हम लोग क्या देखें कि बिंदु एक ही है लेकिन उसकी दिशाएं कब है, दो है, जो कि संभव नहीं है क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा सदिश राशि है और उसकी दिशा कोई निश्चित होता है। इसलिए याद रखिएगा फिर इस डायग्राम को, एक पहला विद्युत बल रेखा है, ये दूसरा विद्युत बल रेखा है, इसका कटान बिंदु को ए मान लिए, प्रतिच्छेदन बिंदु को हम क्या मान लिए, ए मान लिए। जब ए माने हैं तो इस बिंदु का स्पर्श रेखा ऊपर चला जाएगा और इस बिंदु का स्पर्श रेखा इधर चला जाएगा, बिंदु ए का, इसका स्पर्श रेखा ए है और इसका स्पर्श रेखा ओ है। इसकी दो दिशाएं हैं जो कि संभव नहीं है। यही मेरा डायग्राम है, ठीक है, कि दो या दो से अधिक बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। अगर ऐसा होता भी है तो उस प्रतिच्छेदन बिंदु पर दो दिशाएं होगी जो संभव नहीं है। तो ये है हम लोग का विद्युत बल रेखाएं के गुण। और आगे गुण ही बता रहे हैं, लेकिन समझिएगा कि विद्युत बल रेखाएं क्या है, तो समझिए रहे हैं कि जब कोई धनात्मक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण धन आवेशित कण जिस काल्पनिक पथ पर गति करता है उस काल्पनिक पथ को विद्युत बल रेखा या विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं विद्युत क्षेत्र के परिमाण और दिशा को प्रदर्शित करती है। इसके चार गुण हैं, अभी बताए हैं। विद्युत बल रेखाएं हमेशा लंबाई के अनुसार तनाव में होती है। तनाव का मतलब समझ में, तनाव ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा। विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर जाकर काफी समाप्त हो जाती है। ओके, धनात्मक आवेश उत्पन्न का मतलब धन आवेश से बाहर निकलेगा और ऋण आवेश पर आकर अंदर हो जाएगा। इसका एरो चिन्ह बाहर की ओर है और इसका एरो चिन्ह अंदर की ओर है, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। देख लिए, और दो या दो से अधिक विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि ऐसा होने पर प्रतिच्छेदन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के एक से अधिक दिशाएं होगी जो संभव नहीं है। इस डायग्राम में आपको समझाया है। ओके, अब अगला पॉइंट बताएंगे। अगला है विद्युत बल रेखाएं, पांचवा है विद्युत बल रेखाएं आवेशों
के परिमाण के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं आवेशों के परिमाण के क्या होती समानुपाती होती। कैसे? ठीक, आवेशों के परिमाण के काम देगा एक समानुपाती होगा। ओके, ये पांचवा है कि विद्युत बल रेखाएं आवेशों के परिमाण के समानुपाती होती है। परिमाण के समानुपाती का मतलब होता क्या है समझिएगा कि मान लेते हैं कि एक बिंदु पर 4 कूलम का आवेश है और एक बिंदु पर 10 कूलम का आवेश है, तो किस पर हम लोग का विद्युत बल रेखा ज्यादा होगा? जिस पर आवेश का मान ज्यादा होगा वहां विद्युत बल रेखा ज्यादा उत्पन्न होगी, और जहां कम होगा वहां का होगी कम होगी। वही बात बोला गया है कि विद्युत बल रेखाएं आवेशों के परिमाण के समानुपाती होती है। मतलब जहां पर आवेश का परिमाण ज्यादा होगा वहां पर विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होगी, जहां पर आवेश का परिमाण कम होगा वहां पर विद्युत बल रेखाएं क्या होगी कम उत्पन्न होगी। ओके, समझिएगा। जैसे इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। मान लिया जाए कि यहां पर हमारे पास प्लस आवेश है और एक विद्युत क्षेत्र निकल रहा है। आप लोग जानते हैं प्लस से निकलता है, एक प्लस से क्या निकलता है विद्युत क्षेत्र निकलता है। और एक को मान लीजिए एक यहाँ भी प्लस है और यहाँ जाने कि ए भी निकल रहा है, 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 यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है और यहाँ से भी निकल रहा है। ओके, अब देखिए, अब आप ही बताइए कि इसमें विद्युत बल रेखाएं सबसे ज्यादा कहाँ है, किस आवेश का मान ज्यादा है, इसका ज्यादा है किसका ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं सबसे कहाँ ज्यादा है, इसलिए इस आवेश का मान ज्यादा होगा, इसका कम है इसका कम होगा। इसको अगर Q1 मान लेते हैं और इसको अगर Q2 मान ले तो हम लोग का रिलेशन क्या हो सकता है? Q1 बड़ा होगा Q2 से, दूसरा Q1 छोटा होगा Q2 से, या Q1 बराबर होगा Q2 से, और डी चौथा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। कौन रिलेशन होगा? तो यहाँ पर विद्युत बल रेखा ज्यादा है, यहाँ पर रेखाएं ज्यादा है, यहाँ पर रेखाएं कम है। यहाँ 4 गो, यहाँ लगभग गिन लीजिए 8 गो है ना, यहाँ का है हम लोग का 8 गो। ओके, ये विद्युत बल रेखाएं आवेशों के परिमाण के समानुपाती होती है। तो देखेंगे कि जहां पर आवेश का मान ज्यादा होगा वहां पर विद्युत बल रेखाएं सबसे अधिक उत्पन्न होगी, और जहां पर आवेश का मान कम होगा वहां पर विद्युत बल रेखाएं क्या होगी कम उत्पन्न होगी। तो अगर ऐसा आपका कंडीशन दे दिया जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो बोला है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही है, इसमें क्या बोल सकते हैं कि Q1 बड़ा होगा Q2 से, तो गलत है। ये ऑप्शन हम लोग गलत है, क्योंकि Q1 बड़ा होगा Q2 से नहीं, क्योंकि Q1 में 4 में इसमें क्या है लगभग 8 को है, तो इसलिए Q1 बड़ा नहीं होगा। अच्छा, Q1 छोटा है Q2 से, हाँ Q2 बड़ा है Q1 से, तो Q1 छोटा हो सकता है, तो सही है। और ये गलत है और एक का ठीक है, ऑप्शन कौन होगा? बी दो होगा। ठीक है, तो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि बोला है कि विद्युत बल रेखाएं आवेशों के परिमाण के समानुपाती होती है। ओके, अगला, विपरीत प्रकृति वाले आवेशों से उत्पन्न विद्युत बल रेखाएं में आकर्षण होता है। हाँ, जब विपरीत प्रकृति के जब आवेश को लेते हैं, जब विपरीत प्रकृति के आवेश को लेते हैं तो विद्युत बल रेखाएं में क्या होता है आकर्षण होता है। कैसे? इस डायग्राम को थोड़ा सा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत मस्त पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ एक आवेश है और यहाँ एक माइनस आवेश है। क्लियर है? आप तो जानते हैं कि यहाँ से धनात्मक से विद्युत बल रेखा ऐसे निकलती है, लेकिन निकलने के लिए तो निकलेगी, लेकिन माइनस क्या करेगा उसको आकर्षित कर लेगा। निकलने का कंडीशन ऐसा है, लेकिन यहाँ से आकर एक क्या होगा, ये निकल ना होकर बल्कि इसको क्या करेगा आकर्षित कर देगा। ओके, फिर यहाँ से एक लाइन दिया, सीधा लाइन दिखा दिया। ठीक है, एक सीधा लाइन हम क्या दिखा दिए, इसमें क्या देखा, एक सीधा लाइन को, और ये जो निकलने के लिए कैसे निकलेगा ही, यहां से जब निकलेगा तो यहां से ऐसे निकलेगा ही, लेकिन ऐसे नहीं कि इसको आकर्षित कर लेगा, ऐसे हो जाएगा।
फिर एक यहाँ लेंगे तो यहाँ से फिर ये आकर्षित हो जाएगा। फिर अगर ऐसे लेंगे तो ये भी यहाँ से निकले तो ऐसा आकर्षित हो जाएगा। फिर ये भी ऐसे हमारा आकर्षित हो जाएगा। फिर ऐसे आकर्षित हो जाएगा। फिर ऐसे आकर्षित हो जाएगा। तो यही बोला गया है कि ये निकला, यहाँ से निकला और यहाँ पर आ गया। यहाँ से निकला, आकर्षित हो गया, निकल कर आकर्षित हो गया, निकल कर आकर्षित हो गया, निकला आकर्षित हो गया, निकला आकर्षित हो गया। ठीक है, तो यही बोला गया है कि प्लस और एक क्या है माइनस है। तो यही बोला गया है कि समान विपरीत प्रकृति के आवेशों में जो बैक बल रेखाओं का जो होता है वो क्या है, आकर्षण होता है। ठीक है, तो इसका और आगे गुण है, लेकिन अगले वीडियो में उस गुण को बताएंगे। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।